अत्यंत लोकप्रिय योजना बनी और आज यूनियन बजट का हिस्सा बनी है। हर राज्य को इसके लिए कहा जा रहा है कि इसी प्रकार की योजना वह भी चलाएं, क्योंकि यही आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को पूरा करने में योगदान देगी और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने, एक स्वावलंबी भारत और समर्थ भारत बनाने के लिए ओडीओपी की योजना वह सर्वविदित है, आप सबके सामने है। हमने उत्तर प्रदेश के दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी विशिष्ट योजना चलाई थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान की। आज वह भी यूनियन बजट का हिस्सा बनी है। परंपरागत हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को प्रोत्साहन करना, उनको स्थानीय स्तर पर ही कार्य मिल सके, वे अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने राज्य को दे सकें, यहां के नागरिकों को दे सकें, इस योजना को हमने आगे बढ़ाया था और आज यह अत्यंत लोकप्रिय योजना रोजगार सृजन की दृष्टि से प्रदेश के अंदर बनी है और देश में भी इसको सम्मान प्राप्त हुआ है। अन्य अनेक योजनाएं हैं जिसको आज उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। इन योजनाओं को चलाने के साथ साथ हम लोगों के मन में एक बात जरूर आती थी और वह थी कि सब कुछ के बावजूद प्रदेश अपनी इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यहां के युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के लिए जो कुछ कदम हमें अपने स्तर पर उठाने चाहिए, उसके लिए केवल सरकारी नौकरी पर्याप्त नहीं होगी। निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना होगा, परंपरागत उद्यम को भी प्रोत्साहित करना होगा, लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी बाधा थी खराब कानून व्यवस्था की स्थिति। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार आने के पहले लोगों के मन में भय और दहशत पैदा हो जाता था। आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। लोग इस बात को सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बेहतर स्थिति में रहेगी, लेकिन ये वास्तविकता है। आज इसको सबने स्वीकार किया है और हर तबका इसके साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश जहां बेहतर कानून व्यवस्था के लिए है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी यहां बेहतरीन कार्य हुआ है। हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है। नेपाल है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों के साथ जुड़े हुए जो भी हमारी कनेक्टिविटी है 4 लेन के साथ हम जुड़ चुके हैं और प्रदेश के अंदर भी हमारे पास पहले से यमुना एक्सप्रेसवे मौजूद था जो दिल्ली की कनेक्टिविटी को आगरा के साथ जोड़ता था। आगरा से लखनऊ के बीच में भी एक्सप्रेस हाईवे लगभग निर्माणाधीन था, अंतिम चरणों में चल रहा था जब 2017 में हम लोग आए। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए, पश्चिम, मध्य और पूरब को आपस में जोड़ने के लिए, प्रदेश के 2 महानगरों को जोड़ने के लिए अन्य क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, इस पर जिस मजबूती के साथ कार्य होना चाहिए था नहीं हो पाया था। न वह विजन था और न उस प्रकार का माहौल था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो पूर्वांचल और जो बुंदेलखंड कभी अपने प्लान के लिए देश की चिंता का विषय होता था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश 6 वर्ष पहले तक बदहाल कानून व्यवस्था और असुरक्षा की एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा था, आज वहां पर आप परिवर्तन देख सकते हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड को जोड़ रहा है।
मैं तो इस बात को देख के आश्चर्य करता हूं, यानी मैं आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व के उस अभियान को देख रहा था जब चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के शासक थे। उस समय उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए दो महान पथ बनाए थे, एक उत्तर पथ और एक दक्षिण पथ। उत्तर पथ पाटलिपुत्र पटना से तक्षशिला तक जोड़ता था और उस समय इस मार्ग को जोड़ने में उस समय आने में लगभग तक्षशिला से पाटलिपुत्र आने में 4 दिन लगते थे। आज दिल्ली से पाटलिपुत्र यानी पटना जाने में अगर उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस हाईवे का उपयोग करेंगे तो मात्र 10 घंटे में आप दिल्ली से पटना आराम से पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है। और ऐसे दक्षिण पथ को जोड़ने के लिए भी जो कार्यक्रम चले हैं, भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जिस प्रकार के अभियान को आगे बढ़ाया है वह भी एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने खासतौर पर इस पे अच्छा कार्य किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारा आगे बढ़ा है। गंगा एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बरिया लिंक एक्सप्रेसवे पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर कार्य चल रहा है। यानी जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे का एक संजाल फैला है, इसने उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को और आगे बढ़ाया है। एयर कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है। 2017 में जब हम लोग आए थे 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं। अब मानकर के चलिए कि इस वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश जिसको कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जब भी निवेश की बात आती थी लोग ये बात करते थे, लेकिन आज नेशनल वाटरवे नंबर 1 हल्दिया वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। हम एक नई अथॉरिटी का गठन भी करेंगे स्टेट के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जल मार्गों के विकास के बारे में तेजी के साथ एक सर्वे करके इस कार्यक्रम को, इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, जिससे यातायात ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम से कम किया जा सके और एक्सपोर्ट को यहां पर प्रोत्साहित करने के लिए हम एक नए अभियान को आगे बढ़ा सके। उत्तर प्रदेश में रेलवे का सबसे अच्छा नेटवर्क भी है। 16,000 किलोमीटर का रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है और दोनों का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब निवेश के लिए उस प्रकार की पॉलिसी भी बननी चाहिए थी। आपने इन्वेस्टर समिट 2023 के 10 से 12 फरवरी के बीच में आपने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को देखा होगा। देश और दुनिया का कोई उद्यमी ऐसा नहीं था जो लखनऊ उस दौरान न आया हो और उत्तर प्रदेश को पूरे इस कार्यक्रम के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जो प्रदेश के अंदर की संभावनाओं को और भारत के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करता है। 35 लाख करोड़ अगर ये निवेश जमीनी धरातल पर उतरेगा तो 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे इसमें नौकरी मिलेगी। इसके लिए हमें अपने को तैयार करना है, क्योंकि जितना बड़ा निवेश आएगा इसका बैकबोन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ हमारे सूक्ष्म लघु उद्यम, मध्यम उद्यम में लगने वाले जो उद्यम होंगे या उसकी आधारशिला बनेंगे, यही उसकी बैकबोन है। बड़ा उद्योग लगने के लिए एमएसएमई की सबसे बड़ी भूमिका होती है और मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर के साथ रोजगार सृजन का भी सबसे बड़ा माध्यम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन का भी सबसे बड़ा माध्यम है। मुझे याद है हमारी एमएसएमई यूनिट ने
कितना अच्छा काम किया था कोविड कालखंड के दौरान, जब लॉकडाउन था, लोग असमंजस की स्थिति में थे। उस समय 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आए। हर व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई देती थी। मैं पूछता था क्यों चिंतित हैं? लोग कहते थे कैसे होगा, कहां जाएंगे ये लोग? हमने कहा प्रदेश उनका है, वे उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको यहां पर पूरी सुविधा दें। और मैंने उस समय एमएसएमई यूनिट से अपील की थी, 1-2 लोगों को अपने एडजस्ट कर लो, क्योंकि मुझे मालूम था मैं जानता था 40 से 50 लाख लोग वापस आएंगे। मुझे पूछा गया ये लोग करेंगे क्या? मैंने कहा करेंगे भी। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है, तो हम 1 करोड़ लोगों को तो इसी में एडजस्ट कर सकते हैं। एक को कहूंगा, एक व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ दीजिए तो उनपे भार भी नहीं पड़ेगा, तो 1 करोड़ लोग तो सीधे सीधे हमारे इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो समस्या हमारे लिए नहीं है। और आपने देखा होगा कैसे सभी लोगों को जोड़ दिया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। कोरोना प्रबंधन भी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी मार्गदर्शन किया था उसके अनुरूप परिणाम भी हमने दिया। लेकिन साथ साथ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उस दौरान किसी के हाथ को कार्य न मिला हो या किसी को भूखों भी नहीं सोना पड़ा था। ये सभी चीजें आगे बढ़ रही हैं। एमएसएमई में पिछले 5-6 वर्षों के अंदर किए गए कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब एक्सपोर्ट का हब भी बना है। मात्र 86,000 करोड़ 2017 तक हमारा एक्सपोर्ट था, आज यह लगभग 2.25 लाख करोड़ हो चुका है। और आने वाले समय में इसमें ढेर सारी संभावनाएं बनेंगी आगे बढ़ने की। और मैं धन्यवाद दूंगा जो आज 3 चेक वितरित हुए हैं। सहारनपुर वुड वर्क के लिए प्रसिद्ध है, और मैं तो एमएसएमई विभाग से कहूंगा जो वुड वर्क सहारनपुर में है, इनको अच्छी डिजाइन देने की आवश्यकता है। इटली या दुनिया के अंदर अन्य अच्छे इंस्टीट्यूट की मदद लेकर के एक अच्छा इंस्टीट्यूट, इनके लिए डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट अगर सहारनपुर और उसके आसपास बनता है, ये लोग प्रोत्साहित होंगे। इनका फर्नीचर दुनिया के मार्केट में जाएगा। और ये आज की आवश्यकता, हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार इसमें सहयोग करना चाहती है, हमें तत्काल अपना प्रस्ताव भेजना चाहिए। अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए विख्यात है, दुनिया के अंदर विख्यात है। हमें डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोट अलीगढ़ में है, हमें वहां पर भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट को स्थापित करने की आवश्यकता है। और कानपुर देहात, कानपुर पहले से ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा है। कानपुर में भी एक महत्वपूर्ण नोड है, अलीगढ़ में भी हमारा नोड है डिफेंस कॉरिडोर का। कानपुर देहात में यह एक नया निजी पार्क, औद्योगिक पार्क आना एक अच्छी संभावनाओं को जन्म देता है। और मैं विश्वास करूंगा कि जो सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि आपको उपलब्ध कराई जा रही है इस कार्यक्रम के तहत, आप अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। राज्य के अंदर निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में आगे आना होगा। ये एक्सप्रेस हाईवे जो हमारे बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे उन संभावनाओं को और तेज करेगा जो आपकी कनेक्टिविटी के साथ साथ आपके द्वारा जो निवेश यहां किया जाएगा, उस निवेश की सुरक्षा के साथ साथ आपको एक अच्छा मार्केट भी उपलब्ध कराने में यह मदद करेगा। आपके प्रोडक्ट को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने में भी यह योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का लाभ आप लेंगे। एमएसएमई सेक्टर की हमारी पॉलिसी ने आपको बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है। आपने देखा होगा मात्र 48 घंटे के अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी। 3 वर्ष तक आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया 3 वर्ष तक चलती रहेगी। इस दौरान अपना कार्य प्रारंभ करके आप आगे बढ़ जाइए। सरकार के इंसेंटिव आपको मिलेंगे। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इस संबंध में बहुत सारे संशोधन किए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। आप उसका लाभ लेंगे इस विश्वास के साथ। प्लेस योजना को आज शुभारंभ करते हुए 3 उद्यमियों को इससे संबंधित प्रोत्साहन राशि वितरित करने में मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और मुझे विश्वास है
कि प्रदेश भर के एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमी अपने अपने यहां भी इस प्रकार का एक अच्छा कोई एक ग्रुप बना करके और निजी पार्कों को प्रोत्साहित करने में वे लोग आगे आएंगे तो उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को वैश्विक मंच मिलने में बहुत देर नहीं लगेगी। यह समय है जो दुनिया के अंदर भारत का समय है। वैश्विक मंच पर भारत के प्रति लोगों के मन में एक अच्छी भावना पैदा हुई है। लोग एक सकारात्मक भाव से भारत को देख रहे हैं और भारत में उत्तर प्रदेश को इस सकारात्मक भाव के साथ लोग देख रहे हैं। हम इन संभावनाओं का लाभ भी उठाएंगे। आप सब इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, इसको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे इस विश्वास के साथ। फ्लैश योजना के प्रोत्साहन राशि वितरण के अवसर पर मैं अपने सभी उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हर जनपद में इस प्रकार के निजी पार्क विकसित होंगे और उत्तर प्रदेश अपने इस परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने में एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।